रविवार का करवा चौथ होता है अति शुभ। करेंगे ये 5 काम तो मिलेगा 2 गुना फल। सनातन धर्म में सुहागिनों द्वारा रखे जाने वाला करवा चौथ का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे आमतौर पर शादीशुदा महिलाएं मनाती हैं। पति की सलामती के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा के दर्शन कर व्रत का पारण किया जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत रविवार 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं इस दिन कठिन व्रत का पालन करती हैं और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति को लंबी उम्र और सुरक्षा प्राप्त होती है, साथ ही घर में समृद्धि आती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि करवा चौथ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इस वर्ष यह रविवार 20 अक्टूबर को है। रविवार और मंगलवार की चतुर्थी अति शक्तिशाली होती है। इस व्रत में सास सूर्योदय से पूर्व अपनी बहू को सरगी के माध्यम से दूध सेवई आदि खिला देती है। फिर श्रृंगार की वस्तुएं, साड़ी, जेवर आदि करवा चौथ पर देती है। चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत में क्या करना चाहिए। 1. इस दिन महिलाओं का यह व्रत उनके पति से जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण महिलाओं को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आप चाहें तो इस दिन अपनी शादी का लहंगा या फिर और कोई लाल रंग का लहंगा या फिर साड़ी पहन सकते हैं। लाल रंग पहनने का कारण है कि इसे सुहाग की निशानी मानी जाती है, साथ ही यह प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2. करवा चौथ के व्रत पर सरगी का सबसे अधिक महत्व है। इसके बिना तो व्रत की शुरुआत नहीं होती है। यह सरगी सास अपनी बहू को देती है, जो व्रत शुरू होने से पहले दी जाती है। इस सरगी में कुछ मिठाइयाँ और कपड़े और श्रृंगार का सामान होता है। इस सरगी को बहू करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास खाती है। इसके साथ ही उनके व्रत शुरू होता है। महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखती है और शाम को जब चांद निकलता है उसके बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। नंबर 3. करवा चौथ में जिस तरह सरगी महत्वपूर्ण होती है उसी तरह बाया भी होता है। इस दिन माँ अपनी बेटी को शाम को पूजा शुरू होने से पहले उसके घर या फिर उसे बाया देती है। इस बाया में कुछ मिठाइयाँ, गिफ्ट, ड्राई फ्रूट आदि दिए जाते हैं। नंबर 4. करवा चौथ के दिन जितना महत्व व्रत और पूजा करने का होता है उतना ही महत्व करवा चौथ की कथा का भी है। इसलिए इस कथा को बड़े ही एकाग्र होकर सुनना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि वह एकचित्त होकर नहीं सुनती हैं। उनका मन और कहीं लगा होता है, जो शास्त्रों के अनुसार गलत माना जाता है। इसलिए सभी महिलाओं को एकाग्र होकर कथा सुननी चाहिए, जिससे आपको शुभ फल मिलेगा। नंबर 5. करवा चौथ के दिन पूजा करने के लिए हमारे आसपास की भी महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर व्रत करती हैं और पूजा करती हैं। साथ ही व्रत की कथा सुनी जाती है। जब तक चांद नहीं निकल आता तब तक महिलाएं गीत भी गाती हैं। इसलिए आप भी इस दिन गीत गाएं, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको अच्छा फल भी मिलता है। अब चलिए जानते हैं करवा चौथ के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1.
करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले ही उपवास की शुरुआत होती है। इस दिन सूरज निकलने से पहले का भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि सूर्योदय से पहले भोजन नहीं किया तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। इस दिन नकारात्मक बातें या फिर किसी को कुछ बुरा कहने से बचें। इससे न केवल व्रत का फल प्रभावित होता है बल्कि वैवाहिक जीवन में भी तनाव बढ़ सकता है। नंबर 2, करवा चौथ के दिन आलस्य को त्यागना चाहिए। दिन भर सक्रिय रहना जरूरी है क्योंकि यह दिन पूजा और अन्य रिवाजों का होता है। आलस्य से व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। अगर आपने दिन में कुछ खाया है और उसके बाद बाकी बचा हुआ भोजन भी खा लिया है तो इससे व्रत खंडित हो सकता है। यह ध्यान रखें कि व्रत का पालन पूर्ण रूप से करना आवश्यक है। नंबर 3, इस दिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। पूजा स्थल और घर को साफ रखें। यदि आप इस दिन पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं तो व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद खोला जाता है। यदि आपने चंद्रमा का दर्शन नहीं किया या सही समय पर पूजा नहीं की तो आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। नंबर 4, इस दिन किसी भी प्रकार की मौसमी बीमारियों का सामना करते समय अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आप बीमार हैं तो बिना सोचे समझे उपवास करने से बचें। करवा चौथ के दिन घर में किसी भी प्रकार का विवाद या झगड़ा न करें। यह दिन प्यार और स्नेह का है, इसलिए नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। नंबर 5, इस दिन केवल शारीरिक उपवास ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उपवास रखना आवश्यक है। ध्यान और प्रार्थना करें ताकि व्रत का फल पूर्ण हो सके। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप करवा चौथ का व्रत सफलतापूर्वक निभा सकते हैं। इस दिन की पूजा और व्रत से न केवल पति पत्नी के संबंधों में मिठास आती है बल्कि परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।